हेलो एवरीवन, लक्ष्य द टारगेट के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बायोलॉजी सीरीज का चौथा क्लास पढ़ने जा रहे हैं। पिछले 3 क्लास में जैसा कि हम सभी ने पढ़ा था, पिछले क्लास में ही पढ़ा था हम सभी ने कि किस प्रकार से भोजन का पाचन जो है से मुंह से शुरुआत होता है और उसके बाद पेट में तक जाता है। तो हम लोगों ने मुंह में पाचन का और पेट में पाचन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार से छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन होता है। तो बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास कि किस प्रकार से छोटी आंत में है से भोजन का पाचन। तो हम देखें यहाँ पाचन क्रिया में कि किस प्रकार से मुंह के बाद, पेट के बाद है से स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में है से भोजन का पाचन होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखें कि सबसे पहले छोटी आंत के बारे में थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य है इसका पढ़ लेते हैं कि छोटी आंत की लंबाई लगभग 7.5 मीटर होता है। कितना होता है? लगभग 7.5 मीटर यानी कि 25 फीट है से इसका लंबाई है से होता है। इसके और देखिए, इसके अलावा छोटी आंत में है से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यानी कि अधिकतम अवशोषण है से छोटी आंत में हो जाता है। भोजन का है जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है, पोषक तत्व होता है, उसका सबसे अधिक अवशोषण यानी कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में होता है। और इसमें फाइनल डाइजेशन भी होता है, अंतिम पाचन के जो है से स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। यानी कि बड़ी आंत में जो है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़े हैं कि बड़ी आंत में किस प्रकार से पाचन होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में अंतिम पाचन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। ये देखेंगे इसमें। इसके अलावा एक और चीज है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को ये लंबाई में तो ऐसे सबसे लंबा होता है, लेकिन उसके बाद इसको छोटी आंत इसको क्यों कहता है? क्योंकि इसका जो रेडियस जो होता है, इसका अब त्रिज्या जो है या कहें कि व्यास जो होता है वो क्या होता है कि बड़ी आंत से कम होता है। इसी कारण से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। लेकिन बड़ी आंत से लंबा होता है, लेकिन व्यास कम होने की वजह से, डायमीटर कम होने की वजह से छोटा होता है। ठीक है, इसमें देखें कि छोटी आंत में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसके कि हम लोग बीली कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग बीली कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी इसको बीली कहा जाता है। इसका काम क्या होता है? तो क्या कहता है? इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। यह अवशोषण के लिए क्षेत्रफल जो है इसे छोटी आंत में बढ़ा देता है, इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक अवशोषण होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक झिल्लीनुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कि बीली हम लोग कहते हैं, और यही अवशोषण के लिए क्षेत्रफल बढ़ा देता है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि सबसे अधिक अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। अब देखते हैं कि छोटी आंत में अवशोषण होता कैसा और किस किस पोषक तत्व का इसमें अवशोषण होता है। तो उसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा क्या कि छोटी आंत से 2 और अंग होते हैं जो उससे जुड़े हुए होते हैं। कौन कौन सा? एक पैंक्रियाज होते हैं और एक ऐसे लीवर होता है। क्या होते हैं? एक पैंक्रियाज और एक लीवर, अग्नाशय और यकृत। ये दोनों छोटी आंत से जुड़े हुए होते हैं, जो दोनों है से क्या एंजाइम्स ऐसे सीक्रेट्स करते हैं। दोनों एंजाइम रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं छोटी आंत में, जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को डाइजेशन करने में, पचाने में है से हेल्प करते हैं। अब हम आगे देखें किस प्रकार से अग्नाशय है से भोजन के पाचन में है से मदद करता है। उस पर लीवर का देखें कि लीवर किस प्रकार से, यकृत किस प्रकार से भोजन कौन सा एंजाइम है से सीक्रेट करता है, रिलीज करता है, और कौन सा पोषक तत्व पचाता है। तो आगे हम देखते हैं अग्नाशय। और आगे देखें हम पैंक्रियाज के बारे में, अग्नाशय बारे में। तो हम अभी बात किए थे कि पैंक्रियाज और लीवर जो है से दोनों है से हार्मोन एंजाइम सीक्रेट करता है, किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो पैंक्रियाज देखें तो पैंक्रियाज कौन सा है से एंजाइम सीक्रेट करता है? देखेंगे पैंक्रियाज जो है से पैंक्रियाटिक जूस, कौन सा? पैंक्रियाटिक जूस अग्नाशय रस सीक्रेट्स करता है, रिलीज करता है, यानी कि छोड़ता है। कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो पैंक्रियाटिक जूस है से 3 एंजाइम्स निकलते हैं। कितने एंजाइम्स निकलते हैं? 3 एंजाइम्स निकलते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है अमाइलेज, एक आपका हो गया अमाइलेज, दूसरा हो गया लाइपेज, और तीसरा हो गया ट्रिप्सिन। एक बार ध्यान देखेंगे 3 एंजाइम्स कौन कौन से हो गया पैंक्रियाटिक जूस से जो निकलते हैं? अमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया। अमाइलेज क्या करता है? अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है कौन? अमाइलेज। हम लोग पढ़े थे मुंह में भी जो था माल्टेज और टाइलिन, वो भी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था। उसी प्रकार से अमाइलेज भी ऐसे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट को
डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और इसको रिलीज कौन करता है? पैंक्रियाटिक जूस, जो पैंक्रियाज से निकलते हैं। इस तरह से लाइपेज क्या करता है? फैट्स को, वसा को है से वो डाइजेस्ट करता है। और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। प्रोटीन का हम लोग पढ़े थे पिछले वाले के पेट में से पेप्सिन और रेनिन दो एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। उसी तरीके से ट्रिप्सिन भी है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। यानी 3 एंजाइम्स हो गए जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, पेप्सिन, रेनिन एंड ट्रिप्सिन। ये याद रखना है। कुछ नहीं, इसको रिलेट करके समझेंगे तो सब आसानी से याद हो जाएगा। 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। उसी प्रकार से हम देखें आगे लीवर के बारे में, यकृत के बारे में। यकृत क्या होता है? लीवर से क्या होता है कि बाइल जूस निकलता है, सीक्रेट होता है। क्या निकलता है? बाइल जूस, जिसे हम लोग पित्त रस कहते हैं। तो लीवर से पित्त रस निकलता है, बाइल जूस निकलता है, जिसका काम क्या होता है? तो फैट्स को या लिपिड्स को, जिसको वसा कहते हैं, फैट्स और लिपिड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। और यहीं पर से छोटे टुकड़ों में डिवाइड होकर डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो मेनली जो है से पित्त रस क्या करता है? तो पित्त रस जो होता है वो फैट्स और लिपिड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, मतलब बांट देता है। और ये जो प्रक्रिया होता है ना, ये जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। दिस प्रोसेस is called emulsification of फैट्स, यानी कि वसा का पायसीकरण। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? वसा का पाय, मतलब कि जिस प्रक्रिया से पित्त रस जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में से फैट्स को बांट देता है, उसको तोड़ देता है, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी कि वसा का पायसीकरण। ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाइल जूस के बारे में, पित्त रस के बारे में याद रखेंगे कि क्या होता है कि कभी कभी जब ज्यादा है से लीवर है से बाइल जूस सीक्रेट करता है, मतलब ज्यादा है से लीवर जो है से ज्यादा पित्त रस रिलीज करता है, निकाल देता है, छोड़ देता है। तो वो है से जाकर के जमा हो जाता है। कहां पर जमा होता है? तो पित्ताशय में हो जाता है। मतलब कि एक्सेस बाइल जूस स्टोर्स इन गॉल ब्लैडर। कहा? गॉल ब्लैडर, मतलब कि पित्ताशय। ये याद रखना। मतलब कि जब बाइल जूस एक्सेस सीक्रेट होता है, मतलब कि ज्यादा सीक्रेट हो जाता है, वो जमा होता है कहां पर? गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में। ठीक है ना, पित्ताशय में ऐसे जब ज्यादा निकलता है तो स्टोर हो जाता है, वहां पर जमा होता है। तो इस प्रकार से हम सभी लोगों ने देखा कि किस प्रकार से डाइजेशन, मुंह में किस प्रकार से पाचन हुआ, उसके बाद जैसे किस प्रकार से पेट में इसका डाइजेशन हुआ, उसी प्रकार से देखें किस प्रकार से हमारा है से छोटी आंत में से इसका डाइजेशन हुआ। कल हम पढ़ेंगे और अंतिम क्लास होगा पाचन क्रिया का, जिसे हम देखें कि बड़ी आंत में किस प्रकार से है से अपना पाचन है से होता है और वहां पर है से खत्म हो जाता है किस प्रकार से। ऐसा हम कहें कि स्मॉल इंटेस्टाइन में है से अंतिम पाचन होता है, तो बड़ी आंत का है से क्या काम रहता है वो हम कल के क्लास में पढ़ेंगे, वहां पर क्या होता है। तो लगभग सभी देख लिए कि हमने जो न्यूट्रिएंट्स होता है, पोषक तत्व होता है, कहाँ कहाँ उसका डाइजेशन होता है, किस प्रकार डाइजेशन होता है, और कौन कौन सा एंजाइम से किस किस जगह से निकलता है, और कौन कौन सा वो न्यूट्रिएंट्स को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। इसको 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा, ध्यान से इसको देखिएगा, आपको अपने आप उसको याद हो जाएगा। इसको नोट्स बना करके उसको बार बार रिवीजन कर देंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो इस वीडियो को है से अधिक है से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और उसको बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो का है से तुरंत मिल सके। और इस वीडियो को पूरा है से जरूर देखेंगे।